फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्ज़ाम। अभी कल बलौदा बाज़ार भाटापारा के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उसमें 4 जो नए स्कूल ओपन हुए हैं। 4 यहाँ लिखा है आपको स्क्रीन में, 4 जो नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम जो स्कूल ओपन हुए हैं उनमें टीचर की वैकेंसी आई है। टोटल 60 या 70 के आसपास पोस्ट निकले हुए हैं। तो ये सबसे पहले तो आप लोग देख लेना किस सब्जेक्ट से आप हैं, आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से हैं, और उसके बाद अप्लाई कर लेना। तो इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दे रहा हूँ और टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड कर लेना। लेकिन मैं इसके लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी पूरी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में होनी चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए, हिंदी माध्यम के आवेदन स्वयं में क्या अमान्य होंगे। ठीक है, स्वमेव अमान्य होंगे, ये लिखा हुआ है कि हिंदी माध्यम से जो आप लोग अप्लाई करोगे वो अमान्य हो जाएगा। तो मैं सारे हिंदी माध्यम के छात्रों को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग क्या करो, एक ना मेल करो या पत्र लिखो सीएम के नाम से, एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से ये पत्र लिखो, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ तो ये नाइंसाफ़ी हो रहा है कि आपने हिंदी माध्यम में पढ़ाई करी तो आपको स्वामी आत्मानंद अमान्य कर देगा, मतलब यहाँ आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो आप लोग सब हिंदी माध्यम के छात्र जो ये वीडियो देख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करो इसको, और बोलो कि अगर आपने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, आपका 10th 12th हिंदी माध्यम में है, ऑब्वियसली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो अंग्रेजी माध्यम में ही होता है। ठीक है, कुछ लोग का भले ग्रेजुएशन हिंदी माध्यम में होगा, लेकिन मोस्टली जो ग्रेजुएशन और पीजी जो है वो तो इंग्लिश माध्यम में ही होता है, अंग्रेजी माध्यम में ही होता है। लेकिन अब गलती ये हो गई है कि आपकी 8वीं 10वीं 12वीं और कुछ स्कूलों, कुछ स्वामी आत्मानंद में तो 5वीं 8वीं को भी इंक्लूड किया जाता है कि 5वीं 8वीं भी आपके अंग्रेजी माध्यम से ही होनी चाहिए। तो इसके लिए अब ज़रूरी है आपको पत्र लिखना चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट और सीएम के नाम से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के एजुकेशन मिनिस्टर से आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट पोलाइट नेचर में होना चाहिए। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको हाँ धमकी नहीं देना है, आपको केवल एक रिक्वेस्ट लिखना है, प्रार्थना पत्र, हिंदी में उसको बोलेंगे प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक, अब प्रार्थना पत्र किस मेल आईडी में भेजना है, तो आपको जाना है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की वेबसाइट में और वहाँ पर जाके आपको कॉन्टैक्ट में जाना है। कॉन्टैक्ट में जाओगे तो आपको जितने मिनिस्ट्री हैं और जितने मिनिस्ट्री के सचिव होते हैं उन सचिव के आपको मेल आईडी मिल जाएगा और पत्र व्यवहार का मिल जाएगा एड्रेस। तो या तो आप ईमेल कर सकते हो या तो आप पत्र के थ्रू भेज सकते हो। ठीक, इतना तो अपने हक के लिए करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, एकदम रिक्वेस्ट करिए सीएम को, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, और किनको पत्र लिखना है, एजुकेशन मिनिस्टर को। इसको पत्र लिखिए। अगर पत्रों की संख्या ज़्यादा होगी तो आपके बारे में सोचा जाएगा। अब चुनावी साल है तो सोचा तो जाएगा ही। ठीक, तो आप लोग एक रिक्वेस्ट लेटर या प्रार्थना पत्र किनको लिखना है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा विभाग के जो मंत्री है, ठीक, शिक्षा मंत्री, इनको पोलाइट नेचर में पत्र लिखना है। पत्र कैसे लिखना है आप गूगल कर लेना, और कैसे आप किसी सीएम को या मिनिस्टर को पत्र लिखते हैं। पत्र का नेचर प्रार्थना पत्र होना चाहिए, आपको धमकी नहीं देना है पत्र में। ठीक है, आपको बहुत पोलाइट नेचर में आपको लिखना है, पोलाइट वे में लिखना है। और जो अंग्रेजी माध्यम वाले हैं वो इस नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद ये प्रारूप है, इस प्रारूप में ही आपको फिलअप करके पोस्ट के थ्रू भेजना है। आई थिंक पोस्ट लिखा है, एक बार हम बता देते हैं। हाँ, ये लिखा है 8वां जो पॉइंट है, केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ के नाम से संदर्भित करते हुए ये स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि भी देख लेना, अंतिम तिथि मैं बता देता हूँ, इसका अंतिम तिथि है 20 तारीख तक। ठीक है, 20 तारीख से पहले आपको भेजना है। अब ऐसा नहीं कि आप 20 तारीख को जाके डाक में डाल रहे हो, 20 तारीख को डालोगे तो 22 को पहुँचेगा तो अमान्य हो जाएगा। आपको 20 तारीख को पहुँचा देना है वहाँ पर, मतलब आज कल में जाके अप्लाई कर दो। ठीक, लेकिन हिंदी माध्यम वाले अब यहाँ चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ करने के लिए अब उठो, जागो और लेटर लिखो या मेल करो एजुकेशन मिनिस्टर और सीएम को। या तो उसमें लिखो मेल में कि अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम के लिए भी वैकेंसी लाया जाए। हिंदी माध्यम का जब निकलेगा तब आप लोग भी भर पाओगे। ठीक, चलिए इतना करिए।